नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राम को आप कितना जानते हैं या फिर राम को आपने कितना जाना है? राम आपके दिल भी विराजते हैं और अपने दरबार अयोध्या में भी। आखिर अयोध्या में राम के दरबार की क्या कहानी है, दिखाएंगे अपने इस खास प्रोग्राम चप्पा चप्पा राम में। राम मंदिर बनाने की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। पत्थर तराशने के साथ साथ अलग अलग जगहों से पत्थर ला करके राम के दरबार को सजाने का काम भी चल रहा है। लेकिन अयोध्या इस समय राममय है और हम आखिर क्यों अयोध्या को राममय बता रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राम लल्ला का मनमोहक दरबार। थोड़ा इंतजार होने वाला है तैयार। राम नगरी में श्री राम का भजन। अयोध्या में राम भक्त हुए मगन। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो बचपन से लेकर अभी तक संपुट लगाया भी होगा और सुना भी होगा। ये संपुट है प्रभु श्री राम के लिए, त्रेता युग वाले श्री राम के लिए, अयोध्या के श्री राम के लिए, यूपी के श्री राम के लिए और भारतवर्ष के श्री राम के लिए। अयोध्या जहाँ राम लल्ला हैं, लेकिन कण कण में राम हैं, जर्रे जर्रे में राम हैं और कतरे कतरे में राम है। राम की पैड़ी में राम है, राम लल्ला के आसपास राम है, हनुमान गढ़ी में भी राम है, सड़क से लेकर गली कूचे तक राम ही राम है। राम की नगरी अयोध्या में हर कदम पर आपको राम का एहसास होगा। ये एहसास सिर्फ मठ मंदिर और धर्मशालों में नहीं, बल्कि कोने कोने में होगा, जर्रे जर्रे में होगा। यहाँ तक कि दर और दीवार में भी आपको राम का एहसास मिलेगा। और यही दिखाने के लिए हम अयोध्या की इस प्रवेश द्वार पर है और अंदर चलेंगे और आपको राम नगरी में भगवान श्री राम का एहसास कराएंगे। न सिर्फ एहसास कराएंगे, बल्कि आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ भगवान श्री राम हर कोने में, हर जर्रे में विराजमान है। आज की तारीख में पूरी अयोध्या राममय है। राम लल्ला तो अयोध्या में विराजने वाले हैं ही, लेकिन शहर, सरयू और हर गली इस वक्त राममय है। मकराना के पत्थर आए हैं जिससे चौखट तैयार होगी, जिसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि मकराना के पत्थरों की खूबसूरती देखते ही बनती है। क्योंकि राम लल्ला खुद मनमोहक हैं, तो उनके दरबार को सजाने की मनमोहक तैयारी न हो, ये कैसे हो सकता है? अयोध्या के राम मंदिर का इंतजार सबको है, और हो भी क्यों ना। इतनी तपस्या, इतनी संघर्ष के बाद अब राम मंदिर बन रहा है, तो हर कोई चाहता है कि देखा जाए कि मंदिर कैसे बनेगा, किन चीजों से बनेगा, किन पत्थरों का इस्तेमाल होगा। तो आइए मैं आपको चौखट दिखाने ले चलता हूँ। चौखट मकराना के व्हाइट मार्बल से बनने वाला है, और ये मकराना का व्हाइट मार्बल चौखट बाजू रखा हुआ है। इन पत्थरों को बहुत जल्द राम जन्मभूमि परिसर की तरफ ले जाया जाएगा, जहां पर निर्माण चल रहा है। और ये पत्थर यहां से मकराना के व्हाइट पत्थर लाए गए हैं। ये चौखट बाजू का पत्थर है। ये बेहद खास पत्थर है, क्योंकि चौखट बाजू में मकराना के मार्बल का, व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल होगा। ये देखिए, ये बेहद चमचमाता हुआ पत्थर है। और इस पत्थर की खासियत ये है कि ये पत्थर
खराब नहीं होने वाला है, सालों साल ऐसे ही इसकी चमक बरकरार रहेगी। अयोध्या में पत्थर की कटाई भी है, राम नाम की ईंट भी है। ये राम नाम की ईंट सालों पहले चली होगी। हो सकता है 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद वालों की रही होगी, बाद में भाजपाई हो गई। लेकिन ये राम नाम की ईंट है। आज इसका किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। लेना देना है तो हमारे और आपके दिल से, हमारी और आपकी आस्था से, क्योंकि जहाँ अयोध्या वहाँ कण कण में राम है। त्रेता में राम थे, लेकिन अब कलयुग में राम हैं। लेकिन राम को लेकर आस्था से राम भक्त खुश हैं और खुशहाल भी, क्योंकि अब बस इंतजार है राम लल्ला के आने का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम मंदिर बनने का इंतजार तो राम भक्तों ने न जाने कितने सालों से किया है, लेकिन उन पत्थरों को क्या होगा जो न जाने कब से राम के धाम तक पहुंचने को लालायित है, न जाने कब से अपने प्रभु श्री राम के चरणों को चूमना चाहते हैं। आखिर इन पत्थरों को राम दरबार तक पहुंचाने की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, जरा के आप देखिए। वैसे तो 2023 में राम भक्त का इंतजार खत्म होने वाला है, जब वो राम दरबार में श्री राम का दर्शन करेंगे। वो दर्शन भी भव्य मंदिर में, और भव्य मंदिर ऐसा जैसा देखने के बाद आंखें वहीं की वहीं रुक जाएं। मतलब जब आप राम के दरबार में पहुंचेंगे तो आपको राम लल्ला तक पहुंचने से पहले भव्य मंदिर के दरबार का दर्शन होगा। वो ऐतिहासिक दरबार जिसका इंतजार आप न जाने कितने वर्षों से करते आए हैं। राम मंदिर निर्माण में 3 तरह के पत्थर इस्तेमाल होंगे। मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आए पिंक स्टोन से होगा, लेकिन मंदिर के चौखट बाजू के मकराना के सफेद उच्च कोटि के मार्बल को लगाया जाएगा। वहीं संपूर्ण गर्भगृह में 30 चौखट बाजू का इस्तेमाल होगा। मंदिर की बुनियाद निर्माण के बाद 16 फुट ऊंची बेस प्लिंथ में मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। नींव के रिसाव से प्लिंथ को बचाने के लिए 3 लेयर में ललितपुर के ग्रेनाइट पत्थर बिछाए जाएंगे। 16 फुट गहरी होगी सुपर स्ट्रक्चर की नींव। अलग अलग तरह के कुल पत्थरों को मिलाकर करीब 12 लाख घन फुट पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। प्रस्तावित परकोटा निर्माण में राजस्थान के जोधपुर के पत्थरों का इस्तेमाल किए जाने का निर्णय लिया गया है। बाजू का पत्थर रखा हुआ है। ये बाजू का पत्थर आप जो देख रहे हैं, ये ऐसे चौखट और बाजू ऐसे 30 चौखट बाजू बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनके जरिए मंदिर का चौखट बाजू का निर्माण होना है। और अब तैयारी चल रही है नींव की भराई की, और नींव की भराई का काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि करीब 22 लेयर के ऊपर का काम हो चुका है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द माना जा रहा है कि अक्टूबर तक ये नींव की भराई का काम पूरा हो जाएगा, और फिर नींव के बाद राम मंदिर का निर्माण ऊपरी हिस्से का शुरू होगा, जिसमें दीवारें होंगी, मार्बल, व्हाइट मार्बल की चौखट बाजू होंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। यानी हर कोई इस इंतजार में है कि वो शुभ घड़ी कब आती है, वो 2023 का अंत वो कब पहुंचता है वहां तक, और कब भगवान श्री राम के उनके दरबार में, उनके गर्भगृह में दर्शन किए जाएं। वैसे तो अयोध्या के कण कण में राम विराजते हैं, इसलिए अयोध्या के कण कण को सजाने और संवारने का काम जारी है। एक तरफ अयोध्या में राम लला विराजने वाले हैं और दूसरी तरफ अयोध्या में विकास कार्यों का खाका खींचा जा रहा है। मतलब कि जब प्रभु श्री राम अपने दरबार में आएंगे तो भगवान राम के भक्त एक भव्य अयोध्या को देख पाएंगे। अयोध्या में विकास। अयोध्या मेन स्पाइन रोड, सुग्रीव किला से श्री राम मंदिर मार्ग, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना, 3 भव्य प्रवेश द्वार, पर्यटन सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट।
अयोध्या में विकास परियोजनाओं के साथ साथ श्री राम कार्यशाल में रखे इन पत्थरों को भी इंतजार है, जिसे सालों से तराशा जा रहा था। उसे इंतजार है कि कब वो प्रभु श्री राम के धाम में संवारे जाएंगे, क्योंकि जितना इंतजार राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए किया, शायद उतना ही इंतजार इन पत्थरों ने राम के दरबार में पहुंचने के लिए किया होगा। न जाने कौन कौन से मौसम को इसने झेला होगा, लेकिन अब ये भगवान श्री राम के मंदिर में जाने को तैयार हैं। अयोध्या की कार्यशाला में तराश कर रखे गए ये पत्थर किसी हीरे, चांदी, जवाहरात से कम नहीं है, और इसी के लिए ये खासा सुरक्षा रहती है। ये सुरक्षा इस बात के लिए है कि यहाँ पर ये जो पत्थर रखे गए हैं, तराश कर रखे गए हैं, जिन्हें वर्षों की मेहनत के बाद तराशा गया है, वो पत्थर कितने बेशकीमती है, ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप। क्योंकि जिन पत्थरों के पास मैं हूँ और जिन पत्थरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थर, इन्हीं पत्थरों से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पत्थर कितने कीमती हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कई सालों की तपस्या के बाद अब वो शुभ घड़ी आई है कि जब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हैं। उनका गर्भगृह बन रहा है और युद्ध स्तर पर बन रहा है। ट्रस्ट दावा कर रहा है कि 2023 के अंत तक श्रद्धालुओं को अयोध्या में भगवान श्री राम के उनके मंदिर में दर्शन करा दिए जाएंगे। इन सब की तैयारी से साफ है कि राम भक्त के लिए वो दिन दूर नहीं जब राम लल्ला के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब वो अपने आराध्य श्री राम के दरबार में जा पाएंगे। पत्थर भी तैयार है, ईंट भी तैयार है, अब बस इंतजार है इसे एक सांचे में ढलने का। अयोध्या से अबुल बशर खान के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वैसे तो अयोध्या में राम हर जगह बसते हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो या फिर सरयू का किराना। अयोध्या के लोग अपने रामलला का वर्णन अलग अलग तरीके से करते हैं, और राम को लेकर अयोध्या का क्या कुछ वर्णन है, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। तराश कर इन्हें तैयार किया गया है। इनमें देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, और ये जिन पत्थरों को आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, उन पत्थरों को आप देखिए। इन्हीं पत्थरों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होना है। क्योंकि अयोध्या में ट्रस्ट है, चाहे राम जन्मभूमि निर्माण समिति के जो लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि बहुत भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। ऐसा मंदिर जो आंधी, तूफान, जाड़ा, गर्मी, बरसात में भी उसकी रंगत में कोई फर्क ना पड़े। और इसी के लिए ये देखिए, ये नीचे बेस का ये पत्थर है, और इसी के साथ साथ मेहराब के भी यहाँ तमाम पत्थर हैं। इन पत्थरों को और देखिए, कितनी खूबसूरती से इन्हें चित्रकारी की गई है। इनमें देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं और नक्काशी की गई है। इन पत्थरों को सजाने के लिए, संवारने के लिए, तराशी के लिए, इनके लिए एक लंबा वक्त गुजारा गया है। लोगों ने बैठकर इसे तराशा है, और 1 लाख घन फुट पत्थर अब तक तैयार किए जा चुके हैं। लेकिन इन पत्थरों के बीच श्री राम के नाम का वो ईंट हम कैसे भूल सकते हैं। इतने सालों में जिसका कुछ ना हो सका, वो आज भी इंतजार में है अपने प्रभु राम के चरणों में जाने का। आज भी उसको इंतजार अपने प्रभु राम के दरबार तक पहुंचने का। अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए रखे गए पत्थर बेशकीमती इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इससे लोगों की आस्था जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है, और इन्हीं आस्था और श्रद्धा की बदौलत ही लोगों ने यहाँ तमाम ईंटें दान दिए, तमाम चीजें दान दी, और वो ईंटें सहेज कर यहाँ रखी गई है। इन ईंटों को मैं दिखाऊं उससे पहले ये भी जानिए कि जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने जब मुहिम चलाया, उसके बाद राम मंदिर की मुहिम की बदौलत ही ये तमाम लोगों ने एक एक ईंट दान स्वरूप यहाँ दिया था। उनकी उम्मीद थी कि इन ईंटों के इस्तेमाल से ही राम मंदिर का निर्माण होना है, और अब वो वक्त भी आ गया है। इन ईंटों को लगाया भी जाना है, और इन्हीं दरे दीवारें, यही जो ईंटें दिख रही हैं, इन्हीं से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अयोध्या के दरो दीवार में भी भगवान श्री राम विराजते हैं। ये ईंटों में भगवान श्री राम है। ये तमाम ईंटें हैं जो लोगों ने दान में दिया है। कहीं श्री राम लिखा गया है, कहीं श्री राम
जी का चित्र उकेरा गया है। कहीं तमाम भाषा में, ना सिर्फ हिंदी भाषी बल्कि तमिल, तेलुगु, तमाम लोग, तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए थे। उन लोगों ने एक ईंट दान स्वरूप दिया था। वैसे अयोध्या अपने आप में खास है, लेकिन यहाँ के साधु और भक्त इसका वर्णन हमेशा अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। भक्तों को अयोध्या में राम को छोड़कर कुछ और दिखता ही नहीं है। महाराज जी, ऐसा क्या है अयोध्या में और किस तरीके का ये क्योंकि जब अयोध्या में प्रवेश करिए, आप अयोध्या में कदम रखिए, तो राम जी का एहसास मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जगह होने लगता है। लगता है कि प्रभु श्री राम आपके साथ, वैसे तो पूरी दुनिया में भगवान श्री राम पीछे रोम रोम में है, लेकिन अयोध्या में ऐसा क्या है कि यहाँ एहसास होने लगता है। चौपाई कुछ है, आईडी तिरछी करिए। देखिए, अयोध्या सप्तपुरियों में श्रेष्ठ है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनको जब अवतार लेना पड़ा तो अयोध्या को ही इन्होंने चुना। यहाँ की मिट्टी में वह ताकत है, वह शक्ति यहाँ के जल में, वह जो आपको मर्यादित रहने का, मर्यादित आचरण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसलिए भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ के हर कण कण में भगवान राम विराजते हैं। अयोध्या को शायद कैफी आजमी से ज्यादा किसने समझा हो। उन्होंने अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा, वनवास से जब लौटकर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रख से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा। इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। धर्म क्या उनका है, क्या जात है, ये जानता कौन। घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन। घर जलाने को मेरा लोग जो घर में आए। शाकाहारी है मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर। है मेरे सर की खता जख्म जो सर में आए। पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी ना थे कि नजर आए वहाँ खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से बैठे, राम से कहते अपने द्वारे से उठे। राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। अयोध्या से अबुल बशर खान के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।